हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज की जो रीडिंग करने जा रही है उसका टॉपिक है थर्ड पार्टी और उनके बीच में इस वक्त क्या चल रहा है, उनकी करंट एनर्जीज को चेक करेंगे। रीडिंग जनरल होगी, जरूरी नहीं कि सबके लिए रिजोनेट करे, पर मोस्ट ऑफ द टाइम कर जरूर जाती है। और साथ ही साथ ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। थी था पे ध्यान नहीं दें, ध्यान सिर्फ एनर्जीज पे दें, ठीक है। सो चले लेके प्रभु का नाम शुरू करते हैं हम अपना काम। यूनिवर्स मुझे बताएं, मेरे जो व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं उनके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में इस वक्त क्या चल रहा है। फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, एट ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स विथ एट ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, जिस व्यक्ति से आप डील कर रहे हो वो लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी हो सकते हैं और कई हद तक मुझे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी देते नजर आ रहे हैं। इस व्यक्ति के बर्थ नंबर में 1 या 8 हो सकता है या 6 हो सकता है। ओके, इस तरीके की एनर्जी मुझे ज़्यादा दिख रही है। यहाँ पर मुझे काफ़ी हद तक दिखाई दे रहा है कि दोनों के बीच में पिछले कुछ टाइम से, पिछले 1 महीने से कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा इश्यूज चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा झगड़े, लड़ाई और प्रॉब्लम्स, और कहीं ना कहीं एक दूसरे को ना समझ पाने की दिक्कत दिखाई दे रही है। यूनिवर्स मुझे बताएं इशू क्या है। फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। इन दोनों के बीच में बिना वजह की बहस चल रही है और कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। ट्रस्ट इश्यूज हैं। आपके पार्टनर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है प्लेयर एनर्जी में है और पिछले कुछ टाइम से वो प्लेयर एनर्जी में रहे हैं। एक साथ या तो दो नाव पे चल रहे हैं या कोई झूठ है जो उनका पकड़ा चला गया है और इसके चक्कर में इन दोनों के बीच में कुछ खासा महसूस होता हुआ या बातें बनती हुई नज़र नहीं आ रही। ऐसा लग रहा है कि पिछले कुछ टाइम से, स्पेशली 1 मंथ से इन दोनों के बीच में कोल्ड वॉर ज़्यादा है। या तो बहुत कम बोलते हैं या तो बोलते हैं तो बहुत बहस होती है और बहस में दोनों ही मैं बहुत करते हैं। दोनों को मैं करने की बहुत ज़्यादा आदत है। दोनों में से कोई भी एक व्यक्ति एक का पक्ष समझने के लिए तैयार नहीं है। इस रिलेशनशिप में से एक कोई व्यक्ति मुझे मूव ऑन करता हुआ नज़र आ रहा है। यूनिवर्स, ये करंट स्टेट है, ये करंटली वो व्यक्ति मूव ऑन कर रहा है। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। किंग ऑफ पेंटिकल्स विद किंग ऑफ वॉन्ड्स। कोई एक व्यक्ति है, अगर आपके पार्टनर जो है बहुत लंबे समय से बहुत सारी बातें थर्ड पार्टी से छुपा रहे थे या थर्ड पार्टी जो है उनके साथ किसी प्रकार के छल कपट कर रहे थे और जो उनको पता नहीं चल रहे थे, तो वो कहीं ना कहीं इस वक्त प्रेजेंट सिचुएशन में उनके सामने ऑलरेडी आ चुके हैं। ऑलरेडी करंटली ऐसा दिखाई दे रहा है कि सिचुएशन ऐसी हो चुकी है कि जहाँ पर एक दूसरे के साथ रह पाना बहुत डिफिकल्ट है। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी रिप्रेजेंट हो रही है मूव ऑन के लिए। कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है कि कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से दूर होने की कोशिश कर रहा है और उसके साथ दोबारा रिश्ते में आगे बढ़ने का इंटरेस्ट भी नहीं रखना चाहता है। इस तरीके की एनर्जी है। फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड है। फ्यूचर में आगे कुछ नहीं हो सकता इस व्यक्ति के साथ, इस व्यक्ति से कोई सुधार नहीं देखा जाएगा या ये नहीं बदलेंगे या बदलेंगी। इस तरीके की एनर्जी है जिसके कारण ये व्यक्ति इनसे दूर भागते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि इस वक्त ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी में है जहाँ पर इनके साथ वो ज़्यादा आगे नहीं जा सकते। इनको इंटरेस्ट ख़त्म हो रहा है या इन्हें अपना फ़ायदा नहीं दिख रहा है इस रिश्ते में। ऐसा लग रहा है कि बहुत लंबा टाइम निकला है और बहुत लंबे समय से इनको इस रिलेशनशिप में कुछ नज़र नहीं आ रहा है, स्कोप नहीं नज़र आ रहा। एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी को क्लैरिफाई करे यूनिवर्स। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स विद द हीरोपेंथ। ओके, ये क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है, ये किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है। यहाँ पर थर्ड पार्टी ने नाक में दम कर रखा हुआ है। थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं या कोई तरीके की शक या इनसिक्योरिटीज़ बहुत एक्सप्रेस कर रहे हैं। इस तरीके की एनर्जी है। पास्ट में कुछ टाइम से थर्ड पार्टी इनसे बहुत ज़्यादा शक करते हुए, इनसे बहुत सारी चीज़ें डिमांड करते हुए या अपना सिक्का सीधा करने के चक्कर में, यानी कि इनके ऊपर बॉसी एटीट्यूड देते नज़र आ रहे हैं। कार्ड्स में जो है प्रिंटिंग गलत है, ठीक है। यहाँ पर क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है और यहाँ पर किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है। ओके, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि करंटली अपकमिंग इवेंट में आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी जो है एक दूसरे से डिस्टेंस लेकर आपके पार्टनर एक नई शुरुआत करने वाले हैं। कहीं ना कहीं अपने काम के प्रति भी बहुत एक्टिव होंगे और कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को अपनी ज़िंदगी से सबोटाज करेंगे क्योंकि यहाँ पर उनका कोल्ड बिहेवियर दिखाई दे रहा है। वो इस व्यक्ति से बातचीत बंद करेंगे या उसे डिस्कनेक्ट करेंगे, उनसे मिलना बंद करेंगे। किसी तरीके का रिश्ता डिस्कनेक्ट होने जा रहा है, ऐसा दिखाई दे रहा है। ये नेक्स्ट 15 डेज़ में होगा, अगले 15 दिनों के अंदर। इनके बीच में जैसे कि ऐसी दूरियां बन रही हैं जिसमें ये व्यक्ति दोबारा इस व्यक्ति के साथ कनेक्ट होना नहीं चाहते। प्रॉब्लम मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये व्यक्ति जितना इस व्यक्ति को पसंद करते हैं आपके पार्टनर,
उतना ही थर्ड पार्टी इनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, उतना ही इनके लिए इश्यूज़ वो पैदा कर रहे हैं। और यहाँ पर उनकी प्लेयर एनर्जी दिखाई दे रही है। अब ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं या थर्ड पार्टी। आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि थर्ड पार्टी उनके जज्बातों के साथ खेल रही है, उनके इमोशंस के साथ खेल रहे हैं, या उनको जैसे चाहे वैसे यूज़ कर रहे हैं। और थर्ड पार्टी को ये लग रहा है कि आपके पार्टनर उन्हें मैनिपुलेट कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, जो बातें उनको सामने रखनी चाहिए वो सामने रख नहीं रहे, वो बातों को छुपा रहे हैं। वो इस तरीके की एनर्जी लग रही है कि जहाँ पर दोनों के बीच में थॉट प्रोसेस बहुत डिफरेंट है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। प्रॉब्लम अभी तक ये रही, ऑब्स्टेकल में मुझे ये रहा कि अभी तक दिक्कत ये रही कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा सीरियस थे, या इनके प्रति इनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जिसको ये पूरा कर रहे थे। आपके पार्टनर की तरफ से मुझे दिखाई दे रहा है कि बहुत समय से वो ही कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर रहे थे इस रिश्ते में। उनको कोई जिम्मेदारी थी या सोसाइटी इमेज के लिए ये ऐसा कर रहे थे। बट कहीं ना कहीं आपके पार्टनर बहुत सीरियस थे, लॉयल थे, डेडिकेटेड थे थर्ड पार्टी के साथ। पर थर्ड पार्टी काफ़ी ज़्यादा मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि उतने ज़्यादा डेडिकेटेड नहीं थे इनके साथ जितने डेडिकेटेड या बोलते ना जितना सीरियसनेस इस व्यक्ति में था। यानी कि आपके पार्टनर में जितनी सीरियसनेस थी वो थर्ड पार्टी में नहीं है। थर्ड पार्टी अपनी लाइफ को फ्रीली जीना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में एक्साइटमेंट चाहते हैं, हैप्पीनेस चाहते हैं। वो अपने लाइफ में अपने फ़ायदे अनुसार ज़्यादा बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि फ्रीडम लवर ज़्यादा हैं। वो अपनी ज़िंदगी में अपने शर्तों पे जीते ज़रूर नज़र आए हैं। जब तक फ़ायदा या मतलब था, ऐसा कह सकते हैं कि ये व्यक्ति तब तक इनके साथ थे। बट जहाँ पर इनको लग रहा है कि अब ये इनके काम के नहीं है, या सिर्फ इनसे साथ एक स्ट्रेस बढ़ रहा है, कॉम्प्लिकेशंस बढ़ रहे हैं, इश्यूज़ बढ़ रहे हैं, वहाँ पर ये थर्ड पार्टी जो है इनसे दूरी बनाते हुए या इनसे किनारा बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे वो ज़्यादा इनके साथ कनेक्ट होना कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि इस तरह कनेक्ट होने में बेवकूफ़ी है, कहीं ना कहीं रिश्ता आगे कुछ होगा नहीं, उल्टा प्रॉब्लम्स बढ़ेगी। करंटली अगर मैं कहूँ तो करंटली मुझे डेफिनेटली ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत स्टक एनर्जी में नज़र आ रहे हैं। दोनों को ही ये रिश्ता नहीं चाहिए, दोनों ही एक दूसरे के साथ रहना नहीं चाहते, और दोनों का एक साथ गुजारा कर पाना भी बहुत डिफिकल्ट है। कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे के साथ रह नहीं, मतलब ऐसा दिख रहा है कि एक साथ रह नहीं पा रहे हैं, उनको डिफ़िकल्ट हो रही है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी। दोनों को एक अजीब सी घुटन और बेचैनी महसूस होती है। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। ऐसा लग रहा है कि रिश्ते में दोनों ही परेशान है। यस, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, और उसका रीज़न है बिट्रेयल, धोखा, चीटिंग। इस व्यक्ति में और इनके बीच में धोखे को लेकर, चीटिंग को लेकर बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं, जिसके कारण ये चाहकर भी कहीं ना कहीं बदल नहीं सक रहे हैं या सुधार नहीं आ रहे इनके रिश्ते में। और कहीं ना कहीं इनके इसी रिश्ते के सिचुएशन में, मतलब मुझे लग रहा है सच्चाई की प्रॉब्लम है, लॉयल्टी इश्यूज़ हैं, या इस रिश्ते में कुछ ऐसी दिक्कतें हैं जो चाहकर भी बहुत लंबे समय से, जिसकी उम्मीद थर्ड पार्टी को भी थी कि सुधर जाएंगे, या आपके पार्टनर को थी कि एक दिन सब कुछ बदल जाएगा, पर ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है, बजाय कुछ ठीक होने के उल्टा बहुत ज़्यादा बिट्रेयल, धोखा, तकलीफ़ें, बदलाव, परिवर्तन, ऐसी तरीके की चीज़ें दिख रही है जो कहीं ना कहीं इनको अकेला महसूस कर रही है। आपस में ये दोनों के दोनों एक दूसरे को बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं। इस तरीके की एनर्जी दिखाई दे रही है जहाँ पर चाहकर भी साथ नहीं रह सकते। साथ रहना बहुत डिफिकल्ट है इन लोगों के लिए, क्योंकि ऐसा लग रहा है दोनों ही एक दूसरे के साथ ज़्यादा रह नहीं पा रहे हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं गाइडेंस क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए इस रिलेशनशिप को लेकर, जिसको वो फेस कर रहे हैं, जिस व्यक्ति के बारे में सोचते हैं, उस व्यक्ति को लेकर इनके लिए गाइडेंस क्या है। पेज ऑफ पेंटिकल्स विद क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। यूनिवर्स कह रहा है कि आप दिमाग से काम लो, पोलाइट भी रहो, बहुत स्वीट भी रहो, और अपने काम में बहुत बिजी रहो। आपके पैसे या वेल्थ पे ज़्यादा फोकस करो, आपकी वेल्थ पे फोकस करो, यानी कि मनी पे, आपके कार्य पे, आपकी लाइफ के पर्पस पे, आपकी ज़िंदगी के आगे के डेस्टिनी पर। आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो, क्योंकि बहुत जल्दी यूनिवर्स आपके लिए कुछ ऐसी चीज़ें क्रिएट कर रही हैं जो आपको चाहो नहीं चाहो मिल तो जाएंगी, यानी कि मांगनी नहीं पड़ेगी भगवान से आपको। भगवान आपको खुद ब्लेसिंग्स हाथ में देंगे, क्योंकि यहाँ पर अपॉर्चुनिटी आती हुई दिखाई दे रही है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स में आपको कोई ऑफर आ सकता है। यूनिवर्स कह रहा है कि कोई ब्लेसिंग्स दूंगा, लेकिन वो ब्लेसिंग्स तुम्हें खुद ही मिलेगी, तुम्हें वो मांगनी नहीं पड़ेगी मुझसे। तुम्हें मुझसे वो भीख नहीं करना पड़ेगा, बेग नहीं करना पड़ेगा, ना ही उस व्यक्ति से मांगना पड़ेगा। ये कनेक्शन या ये ऑफर या ये कमिटमेंट तुम्हें खुद से मिलेगा, इस इंसान से। या चीज़ें जो ठीक नहीं हुई है, जो स्टैंड उन्होंने अभी नहीं लिया, या जिन चीज़ों में उन्होंने बार बार आपको गलत समझा, वो खुद ही आपको सही समझना शुरू करेंगे, क्योंकि स्थिति इस वक्त इनकी बिगड़ी है। नेक्स्ट 15 डेज़ में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इन दोनों के बीच में ऐसा हो जाएगा कि आपके पार्टनर भी कोल्ड हो जाएंगे और बहुत ज़्यादा नई शुरुआत करेंगे, इस व्यक्ति से दूर भागेंगे। और यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि धीरे धीरे समय के साथ कुछ ऐसा होगा जिससे आपको वो ऑफर मिल जाएगा जिसकी अपेक्षा है, या जो चीज़ें आप जिसकी उम्मीदें आपको है। बस यूनिवर्स कह रहा है कि आप तब तक अपने कार्य पे ध्यान दें, अपनी लाइफ को बिजी रखें, ऑक्यूपाइड रखें, अपनी लाइफ को एक लक्ष्य दें, एक गोल दें,
किसी भी रीज़न से वेटिंग पोजीशन में नहीं रहे और पोलाइट रहें। पोलाइट रहने का मतलब ये है कि ये व्यक्ति अगर आपके साथ आ रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं, तो ट्राई टू बी वेरी पोलाइट। आप पोलाइट रहें। पोलाइट मतलब ओवर गिविंग नहीं रहना है, वरना ये आपको कुछ देंगे नहीं, आपके लिए कुछ करेंगे नहीं। बट येस, पोलाइट रहना है, जितना हो सके अच्छे से बात करनी है, अच्छी कम्युनिकेशन इनको देनी है ताकि ये आपसे इंप्रेस हो सके और आपके साथ कुछ देख सके, फ्यूचर दिखाई दे सके इनको। ठीक है, सो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको रीडिंग पसंद आई, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, कमेंट में क्लेम कर दीजिएगा इस एनर्जी को। मेरी अन्य किसी भी तरीके की जानकारी के लिए आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कर सकते हैं। मेरे 2 चैनल और हैं, मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, सभी की लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ। अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें। बाय, टेक केयर, ओम साई राम।